सी क्वेश्चन नंबर 10 सिंप्लीफाई। आपको एक टर्म दी गई है, आपको उसको सिंप्लीफाई करना है। मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था कि अगर हमें किसी रेशनल नंबर की पावर दी है, उसकी होल पावर दी गई है, तो क्या होता है, ऐसे जब कंडीशन होती है कि जब किसी रेशनल नंबर की पावर लिखी है, फिर उसकी भी होल पावर लिखी है या और टाइम्स भी पावर लिखी है, तो ये सारी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई कर लेती हैं। तो हम इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं, वर्ड मास का रूल भी फॉलो करते हैं साथ में, जिसमें बी फॉर ब्रैकेट सॉल्व करना है, और ब्रैकेट में भी आपको पहले छोटी ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, स्मॉल ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट एंड इन द लास्ट बिग ब्रैकेट। तो पहले हम स्मॉल ब्रैकेट पर आते हैं। देखो यहाँ पर जो टर्म दी गई है -1/4, उसकी पावर 2 है, तो स्मॉल ब्रैकेट में तो कुछ सॉल्व होना नहीं है। तो पहले आप इस 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया पावर्स आपस में मल्टीप्लाई कर लेती हैं अगर होल में दे रखी है। इस पूरे की होल पावर -2 है, तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 2 -4 आएगा। और देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4, यानी कि इसकी पावर कितनी बन जाएगी, -4। देखो हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे ये है यहाँ पर, तो 2 की पावर 2 की 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो बेटा जो अंदर लिखा है वो एज इट इज़ रहेगा। ये आपका 2 2 4, तो ये आ गया 4, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि 1/4 की पावर 4 हो गई। देखो करली ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है, बिग ब्रैकेट रह गया है, तो अब ये इससे मल्टीप्लाई करेगी, तो -1/4 और 4 1 ज़ा 4, तो 4 की पावर 4, और ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो -1/4 की पावर 4। इसकी आपको वैल्यू बता देनी है कितनी होगी, तो इसको 4 टाइम्स हम लिख लेंगे। हमने इसको 4 टाइम्स लिख लिया। अब 1 1 ज़ा 1 1 ज़ा 1, 1 की कितनी भी टाइम मल्टीप्लाई करो 1 ही आता है। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 एंड 64 4 ज़ा, यहाँ पर आप रफ में करके देख लेंगे, 256, तो ये आ गया 256। अब साइन देखो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का आएगा। एक और मैंने आपको पहले बात बताई थी, आपको याद होनी चाहिए, कि अगर कोई भी पावर इवन होती है तो हमेशा माइनस आता है, और अगर पावर ऑड होती है, सॉरी पावर इवन होती है बेटा तो प्लस आता है, और अगर पावर ऑड होती है तो माइनस आता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पे भी हम क्लियरली देख सकते थे कि पावर इवन है, इसलिए आंसर प्लस में आएगा। अगर आपको ये बात याद नहीं है कोई बात नहीं, आप पहले नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लीजिए, बाद में साइन की मल्टीप्लाई कर लीजिए, उससे भी आपका आंसर ठीक आ जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हो जाएगा 2 की पावर 2, इस -2/3 की पावर 2 है, और इस होल की पावर 3 है, तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, और -2/3 की पावर कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। और उसको आप 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ओपन कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर -3/2 की पावर 3 है, और यहाँ -3/2 की पावर 6 है, और दोनों डिवाइड हो रहे हैं। मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि अगर बेस सेम है और डिवाइड होते हैं तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं। अगर बाद वाली पावर बड़ी होती है तो कैसे सॉल्व किया जाता है, ये भी बताया है, और अगर पहले वाली पावर बड़ी होती है तो कैसे। यहाँ वाले क्वेश्चन में बाद वाली पावर बड़ी है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, जैसे हमारा जो क्वेश्चन है वो है -3/2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय -3/2 की पावर 6। तो बाद वाला अगर हमें सॉल्व करना होता है तो वो 1 में होता है, 1 में पावर ले जाएंगे, और बेस दोनों का सेम है, इसलिए 3/2। अब बड़े में से छोटा माइनस कर दो, 6 में से 3 गया, कितना बचेगा, 1/-3/2 की पावर 3 आ रहा है। अब इसको रिवर्स कर दो, ये पॉजिटिव आया है, तो अब हम इसको रिवर्स कर देंगे, यानी कि पावर कैसी हो जाएगी, आप लोग बताइए। पावर इसको जब आप रिवर्स करेंगे तो माइनस में पहुंच जाएगी, यानी 1 करके है, तो ये हो जाएगा कि -3/2 की पावर -3। देखो 1 हटा दिया, जब यहाँ से ये टर्म कैसे आई ये समझो। यहाँ पर ये 1 में है, जैसे मान लो अगर मैंने कहा 1/4 की पावर 2, ठीक है, -2, ये तो 1 ऊपर है और 4 नीचे है, तो हमने जो ये नीचे है ये पूरी एक डिजिट है, इसको पूरा एक माना है, और ये 1 अलग है। अगर आपसे इसको प्लस में बनाने को कहा जाएगा तो 4 की पावर 2 तो ही होगा। ऐसे ही इसको जब हम प्लस में बनाएंगे तो ये, या माइनस में बनाएंगे तो यही तो आएगा, 1 हट जाएगा। अब इस पावर को आपको प्लस बनाना है तो इसको रिवर्स कर दीजिए, 2/3 की पावर 3,
ये हमारा आंसर होगा, इसको सॉल्व कर लेना। 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स होगी, 3 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स होगी और वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब अगर क्या हो कि पावर से आगे वाली पावर ग्रेटर हो तो बहुत ईजी है, तो सिंपली 7 में से 4 जाएगा, 3 आएगा, बहुत ईजी है। तो वो आपको यहाँ देखना है। जैसे -2/3 की पावर 7 है, -2/3 की पावर 4 है, तो डायरेक्टली 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा। -2/3 की पावर 3, इसको आप ओपन कर लीजिए, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बाई व्हाट नंबर शुड -5 की पावर -1 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज 8 की पावर -1। पूछ रहे हैं कि -5 की पावर -1 में किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि प्रोडक्ट 8 की पावर -1 आए। तो हमने मान लिया कि x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस वाले नंबर में ये जो दिया है -5 की पावर -1, इसमें x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है 8 की पावर -1। अब क्या काम होता है सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले पावर्स को प्लस बनाइए। तो ये -1 है, जब आप इसको +1 बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/5, और ऐसे ही ये क्या हो जाएगा 1/8। ईजी है, इस तरीके से -1/5 इंटू एक्स इंटू 8। अब x की वैल्यू आपको बेटा निकालनी है, तो क्या होगा कि ये जो 1/5 है, ये 5 इधर चलिए, देखो इधर 5 डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया, और 1 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो गया, 1 से 1 कैंसिल, तो 5/8 आया। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फाइंड x सच दैट। यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपका बेस तीनों ही जगह सेम है, 3/5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3/5 की पावर -6 इक्वल्स टू 3/5 की पावर 2x - 1। तो बेस तो हमारा सब जगह सेम है। यहाँ पर जो x है ये वाला, इस x की वैल्यू हमें बतानी है कि ये x क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, हम इसको साथ में लेके चलेंगे, ये तो हमें दिया है। अब हमें पता है कि जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं, तो हमने 3 और प्लस ऐड किया इस वाली पावर को। देखो मैं फिर से समझा रही हूँ आपको कि अगर आपका ये लिखा है 3/5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3/5 की पावर -6, ये दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, तो 3/5 की पावर ये तो 3 है और ऐड होगी इसलिए प्लस आएगा, और डिजिट आपकी ऑलरेडी माइनस में इसलिए ब्रैकेट, दो साइन एक साथ नहीं होते इसलिए ब्रैकेट यूज़ किया गया। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 3/5 की पावर -3, 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, और ग्रेटर डिजिट का साइन आता है इसलिए माइनस का साइन आया। तो ये तो आ गया आपका -3, वो ये आ गया स्टेप, और ये एज इट इज़ है जो हमारा था। अब देखो दोनों तरफ बेस सेम है, यहाँ भी 3/5 है, यहाँ भी 3/5 है, तो हमने कंपेयरिंग कर दी। जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स को कंपेयर किया जा सकता है, तो जब आप कंपेयर करेंगे तो इस वाली पावर को इसके इक्वल रखा जा सकता है, यानी कि 2x - 1 इक्वल टू -3, क्योंकि यहाँ पर बेस सेम है। बेस सेम है इसका मतलब बेस से बेस कैंसिल होगा एक तरीके से, और ये इक्वेशन बची। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, ये हमने आपको अलजेब्रा में सिखाया है। ये 1 इधर जाके प्लस का हो गया, अब ये माइनस का, ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस होता है, 3 में से 1 गया तो क्या बचा 2, ग्रेटर डिजिट का साइन आएगा इसलिए -2 आया। अभी हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, 2 एक्स्ट्रा है तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 2 ज़ा 1, तो x इक्वल टू -1, यानी कि इस x की जो ये जो हमसे पावर में पूछा गया था ये वाला x, इसकी वैल्यू क्या है -1 है। ये आप अपना आंसर रफली चेक कर सकते हो कि हमने सही निकाला है या नहीं निकाला है। कैसे चेक करोगे, यहाँ पर आपकी 3/5 की पावर -3 मिल रही है, और आपको यहाँ पर x की वैल्यू रख के देखो ज़रा, 2 x की जगह आ गया -1 और -1, 2 1 ज़ा 2 यानी -2 और -1, यानी कि 3/5 की जो आपकी पावर बनेगी वो 2 और 1 3, -3, देखो -3 यहाँ भी है और -3 यहाँ भी बन रही है, इसका मतलब ये वैल्यू बिल्कुल ठीक है। ये एक चेकिंग है, रिक्वायर्ड नहीं है, क्वेश्चन में पूछी नहीं गई है, आप अपने आंसर के सेटिस्फेक्शन के लिए चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा, सिंप्लीफाई करना है। 3 की पावर 5, 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई 25, 5 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 5। यहाँ पर देखो हमें जो डिजिट्स दी गई हैं वो 1 2 3 4 5 हैं, और 5 में 4 की पावर जो है देखो 4 के ऊपर पावर लगी, इसके ऊपर 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 नहीं लगी है, इसके ऊपर नहीं लगी तो कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर। और देखो एक और कॉमन बात देखो, इस पे भी पावर 5 है, इस पे भी 5 है, इस पे भी 5 है, तो जो मैक्सिमम होती है वही बनाते हैं हम। मैक्सिमम पावर 5 है, यानी कि हमें कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पे जितनी भी डिजिट्स हो सबकी पावर 5 बन जाए। तो ये तो 5 की पावर 7 है, ये तो ज़्यादा है, हमें तो पावर 5 बनानी है, और इस पर कोई पावर ही नहीं है। तो इस 25 को हमने क्या किया, ब्रेक करके लिख लिया। जब आप 25 को सॉल्व करोगे 5 से, तो 5 5 ज़ा 5 5
वन ज़ा, तो 5 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स यानी कि 5 की पावर 2। तो इस 25 को हमने क्या किया, 5 की पावर 2 लिख लिया। अब क्या हुआ कि ये तो ऐसे ही है, 3 की पावर 5, 10 की पावर 5, 6 की पावर 5 भी ऐसे। देखो यहाँ पर क्या है, बेस सेम है, यहाँ पे 5 की पावर 2 है, यहाँ पे 5 की पावर 7 है, डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, या एक और तरीके से आप समझ सकते हो, अगर मैं रफली करके दिखाऊं तो ऊपर आपके पास 5 की पावर 2 है और नीचे आपके पास 5 की पावर 7 है, यानी आपको इसको 7 टाइम्स लिखना है। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो नीचे कितने बचे, 1 2 3 4 5, तो नीचे कितनी पावर बच रही है, 5। तो इसीलिए 5 की पावर 5 नीचे बच गई है और ऊपर जो 5 की पावर 2 थी वो कैंसिल हो चुकी है। तो क्लियर है ये स्टेप कहाँ से आया। अब देखो सबकी पावर 5 है, 3 की भी, 10 की भी, 5 की भी, 6 की भी, सबकी पावर 5 है। तो जब सबकी पावर एक जैसी है तो हमने इसकी होल पावर लिख दी, सबको ब्रैकेट में कर दिया। बार बार लिखने से अच्छा हमने क्या किया कि इन सबको ब्रैकेट में लिख दिया इस तरीके से, और इसकी पावर होल 5 लिख दी, क्योंकि सभी की पावर 5 है। 3 की भी 5 है, 10 की भी 5 है, 5 की भी 5 है, 6 की भी 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 2 ज़ा 10 और 3 2 ज़ा 6, तो 2/2 आया। यहाँ पर इन्होंने अलग, हमने जो यहाँ पर सॉल्व किया है वो ऐसे सॉल्व किया है हमने कि ये आपका 2 से सॉल्व कर दिया, 2 5 ज़ा, ठीक है, तो 2 1 ज़ा, और यहाँ पर आ गया आपका 1। आप इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करोगे, 3 2 ज़ा, ठीक है, 3 2 ज़ा 6, तो ये 2 आ गया, और 2 5 ज़ा 10, तो 5/5 आ गया, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। और ऐसे भी आंसर यही आएगा। देखो यहाँ पे मैंने कैसे किया, 5 2 ज़ा 10 और 3 2 ज़ा 6, तो 2/2 आया, तो वो भी तो कैंसिल हो गया। तो सॉल्व कैसे भी करो आप इसको आएगा 1। आप इसको ऐसे भी सॉल्व करोगे तब भी 1 आएगा। 10 3 ज़ा 30 और 6 5 ज़ा 30 मल्टीप्लाई करके करोगे तब भी कैंसिल होगा, 30 से 30 कैंसिल, तो अंदर आना 1 ही है। तो 1 की पावर 5, तो 1 की कितनी भी टाइम्स मल्टीप्लाई करो 1 ही रहता है, इसलिए यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 इंटू 2 की पावर n+1, 4 इंटू 2 की पावर n, 16 इंटू 2 की पावर n+2, -2 इंटू 2 की पावर n+2। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, फाइनल आंसर बताना है। तो हमने क्या किया, पहले तो क्वेश्चन नोट कर लिया जो गिवन था। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, इस 4 को 2 की पावर में लिख सकते हैं, 2 2 ज़ा, तो इस 4 को हमने 2 2 ज़ा करके लिख लिया है, 2 2 ज़ा 4। बाकी सब ऐसे ही है जैसा क्वेश्चन में गिवन था। तो देखो यहाँ पर 2 की पावर n है, यहाँ पर +1 है 2 की पावर, तो हमने क्या किया, इसको प्लस कर लिया। अगर मान लो जैसे इस स्टेप को आप समझो, अगर मैंने ये लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर n, तो इसका मतलब मुझे एक 2 छोड़ना है, मुझे ये वाला 2 लेना है, यानी इस 2 की पावर भी 1 है, इस 2 की पावर भी 1 है। और मैंने आपको बताया कि अगर बेस सेम होता, मल्टीप्लाई होती, तो पावर आपस में ऐड, मुझे ये 2 छोड़ना है, ये 2 मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। इन दोनों को मुझे ऐड करना है, तो 2 की पावर n ये है, पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, और +1 इसकी है, तो 2 की पावर n+1 गई टोटल। फिर से सुनो, मुझे ये वाला 2 छोड़ना है, इसको तो मैंने आगे रख दिया। ये 2 की पावर n है, ये 2 की पावर 1 है, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, n+1। तो वही हमने यहाँ पर किया है, 2 की पावर n+1। अब हमने क्या किया, बाकी सब सेम है जैसा गिवन था। अब हमने बेटा क्या किया, 2 की पावर n+1, देखो 2 की पावर n+1 यहाँ भी है, 2 की पावर n+1 यहाँ हमने बना लिया, और 2 की पावर n+2 यहाँ भी है, 2 की पावर n+2 यहाँ भी। तो हमने ऊपर से 2 की पावर n+1 कॉमन ले लिया। जब आप यहाँ से 2 की पावर n+1 हटाओगे तो यहाँ कितना बचेगा, 16, माइनस यहाँ से हटाओगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2। इसी तरीके से यहाँ से 2 की पावर n+2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 16, और यहाँ से 2 की पावर n+2 हटाओगे तो क्या बचेगा, -2, तो वो ये बच गया। इससे ये कैंसिल हो गया, 16 में से 2 गया 14, 16 में से 2 गया 14, 14 से 14 कैंसिल, ये ऐसा ही है। अब क्या बताया मैंने आपको कि जब बेस सेम होता है और डिवाइड होता है तो पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ये 2 की पावर n+1 तो ऐसे ही है। अगर मैं आपसे ये ऐसे करके कहूँ, ये लिखा हुआ है, तब भी तो आपको समझ में आ रहा है, बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो ये पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो वही हमने यहाँ पे किया है, 2 की पावर n+1 और -n+2, 2 की पावर n+1 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस खुलेगा, -n माइनस प्लस माइनस का 2, n से n कैंसिल, जो यहाँ पे कर दिया, और ये 1 है और ये -2 है, 1 में से -2 गया, कितना बचा, -1, तो 2 की पावर -1 बचा। इस पावर को +1 आना है, तो आपको क्या करना है, इसको रिवर्स कर दिया, 1/2, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेस देखो 5 की पावर 2n, 5 की पावर 3, 5 की पावर n, सब तरफ बेस सेम है। तो हमने आपको डायरेक्टली बताया अगर बेस सेम हो मल्टीप्लाई होती पावर आपस में ऐड हो जाती है। ये 2n है, ये 3 है, तो 2n + 3 हो जाएगा। और ये 5 की पावर 9, कंपेयर कर देंगे डायरेक्टली क्योंकि बेस सेम है। तो इक्वेशन आ जाएगी 2n + 3 = 9। यहाँ से 3 इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 9 में से 3 गया 6, अभी भी 2 एक्स्ट्रा है तो 2 को डिवाइड कर देंगे, n = 3। सेकेंड पार्ट में भी आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो सेकेंड पार्ट में n की वैल्यू 2n + 1 डिवाइड 36 6 3। 36 जो है वो 6 की फॉर्म में नहीं है। देखो ये भी 6 की पावर में, ये भी 6 की, लेकिन ये नहीं है, तो इसको हम चेंज करेंगे। 36 को आप 6 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो वो हमने लिख दिया। दोनों में डिवाइड हो रहा है, देखो बेस सेम है, ये भी 6 की पावर है, ये भी 6 की पावर है, डिवाइड हो रहा है तो पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई। ये पावर -2 सब्ट्रैक्ट हो गया 6 की पावर 3। जब ये सब्ट्रैक्ट होगा 2n + 1 माइनस का 2, तो 2n तो ऐसे ही रहेगा और 1 में से 2 जा रहा है माइनस का, तो क्या बचेगा -1। तो 6 की पावर 2n - 1 ये ऐसे ही रहा। अब देखो बेस सेम है तो कंपेयर कर देंगे, तो 2n - 1 = 3। जो इसकी पावर होती है कंपैरिजन में क्या होता है, जो इसकी पावर होती है वो इसकी पावर होती है, दोनों इक्वल हो जाती हैं। 2n - 1 = 3। ये 1 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 एक्स्ट्रा है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो n = कितना आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ 2 की पावर n - 7 × 5 की पावर n - 4, तो आपको 1 = 1250 दे रखा है, तो n की वैल्यू आपको बतानी है। तो हमने पहले क्या किया, 1250 का एलसीएम निकाला जो इस तरीके से आ रहा है। और यहाँ पर हमने क्या किया, ये देखो n - 4, आप पावर कम तो कर सकते हो लेकिन बढ़ा नहीं सकते ना। तो यहाँ पे n - 7 है तो हमने इसको ब्रेक करके लिख लिया n - 4 और 2 की पावर -3। ठीक है, कैसे लिखा है, जब आप इस स्टेप को रिपीट करोगे ऊपर, जैसे ये 2 की पावर n - 4 है, 2 की पावर -3 है, दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही, जब आप इन्हें ऐड करोगे तो n - 4 और -3, तो n - 7 बन जाएगा अपने आप ही 2 की पावर। तो वही तो ये लिखा है, इसको ब्रेक कर लिया, n - 4 एक तरफ लिख लिया। ऐसे सुन सकते हैं आप इसको कि ये 7 है, n - 4 एक तरफ लिख लिया, 7 में से 4 गया तो 3 बचा माइनस का, तो ये अलग आ गया 2 की पावर -3। और 5 ऐसा ही, 1250 ऐसा ही है। ये 2 की पावर 3 जो यहाँ मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड में हो गया, और ये दोनों ऐसे ही हैं। ये बनाया इसलिए कि ये 2 × 5 बनाया है क्योंकि यहाँ पर जो हमें फैक्टर मिले हैं वो 2 × 5 की फॉर्म में ही मिले हैं, इसलिए 2 × 5 बनाया है। अब देखो 2 की पावर n - 4, 5 की पावर n, दोनों पावर सेम है। यहाँ पे 1250 के जो फैक्टर आए थे वो लिख लिए 2 1 टाइम्स है, और 1 2 3 4 टाइम्स 5 है वो लिख लिया, और 2 की पावर -3। ये पावर ऊपर जाएगी प्लस हो जाएगी, 2 की पावर 3 ये है, 1 ये, तो 2 की पावर 4 हो गया। तो ये 2 की पावर 4, 5 की पावर 4। अब देखो सेम है, यहाँ पे पावर सेम है और बेस भी सेम है, ये 2 × 5 है, ये 2 × 5 है, तो इसको हमने एक पावर में लिख लिया 2 × 5 की पावर n - 4, और ऐसे ही इसको एक साथ लिख लिया 2 × 5 की, क्योंकि दोनों की पावर सेम है, इसकी भी सेम है, इसकी भी सेम है, इसलिए एक ब्रैकेट में लिख लिया। यहाँ पर भी इसकी भी सेम है, इसकी भी सेम है, इसलिए एक ब्रैकेट में लिख लिया। अब कंपेयर कर देंगे क्योंकि दोनों के बेस सेम है, यहाँ भी 2 × 5 है, यहाँ भी 2 × 5 है, तो कंपेयर करेंगे तो ये इक्वल रख देंगे। n - 4 = 4, तो यहाँ 4 माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा, 4 + 4 यानी n = 8। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, यही हमारी n की वैल्यू है। तो आपको इस तरीके से सॉल्व करने हैं। फिर भी अगर किसी को कोई पावर नोटेशन में प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। वीडियो को पूरा देखिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट मी बाय दी व्हाट्सएप।